जो माता पिता अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं, शादी से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। अब मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उससे पहले उसको इंडिपेंडेंट बनाएं, उसको इतना कमाना सिखाएं कि वो कल को उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो वो अपने खर्चे उठा सके, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके, जिससे कि उसे किसी पैसे वाले पति की डांट ना सुननी पड़े, वो खुद पैसे वाली बन जाए। तो आज की कहानी है अंजलि और अनुज की। अंजलि एक 12वीं पढ़ी हुई लड़की है और बहुत ही मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। अंजलि का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए उसने आगे की पढ़ाई नहीं की थी। एक बार अंजलि एक शादी में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात अनुज से होती है। अनुज को अंजलि पहली ही नज़र में पसंद आ जाती है और वो उसको शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। लेकिन अंजलि उसको बता देती है, अनुज को बता देती है कि वो 12वीं पढ़ी हुई है और वो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, क्योंकि उसे पता है कि अनुज एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही पैसे वाले परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन अनुज को अंजलि पसंद आ जाती है और वो उसको कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी पढ़ी हुई हो या फिर तुम्हारे पास कितना पैसा है, मुझे तुमसे शादी करनी है। जब अनुज अपने घर में ये बात बताते हैं, अपने माता पिता को बताते हैं, तो ऑब्वियसली उसके माता पिता को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो चाहते थे कि अनुज की शादी किसी पैसे वाले घर में हो, पैसे वाली लड़की के साथ में हो। लेकिन अनुज की जिद के आगे वो हार जाते हैं और वो अनुज की और अंजलि की शादी करवा देते हैं। जब शादी हो जाती है तो अनुज को तो अंजलि पसंद थी, उन दोनों के बीच में सब ठीक चल रहा होता था। लेकिन अनुज की माँ को अंजलि बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि दिमाग में वही चीज़ बैठी हुई थी कि एक तो अंजलि ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है और बहुत अच्छे पैसे वाले घर से नहीं है, इसीलिए अंजलि की जो सास है वो उसको पसंद नहीं करती थी। और जब भी मौका मिलता था कुछ भी ताने सुनाने का, वो ताने सुनाने से पीछे नहीं हटती थी। जैसे कि जब भी कोई त्यौहार आता था तब उसको कुछ भी बातें सुना देती थी कि तुम्हारे घर से तो कुछ भी नहीं आया है। मतलब वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी कि जब वो अंजलि को कुछ भी बातें ना सुना सके। अब कभी कभी अंजलि इन चीज़ों को इग्नोर कर देती थी, कभी कभी वो अनुज से इस बात की शिकायत करती थी तो अनुज भी उसको समझा देते थे कि कोई बात नहीं, मम्मी की तो आदत ही ऐसी है, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो सिर्फ अनुज की वजह से ही अंजलि चुपचाप रहती थी और सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। ऐसे करते करते ही टाइम निकलता चला जाता है और अंजलि की एक बेटी हो जाती है। बेटी भी बड़ी होती रहती है। अब तो अंजलि की सास उसे और ज़्यादा नापसंद करने लग जाती है, क्योंकि उसकी बेटी हो जाती है। उनको तो बेटा चाहिए था, अगर अंजलि के बेटा हो जाता तो शायद थोड़ा सा अंजलि के लिए भी प्यार आ जाता। लेकिन क्योंकि अब अंजलि ने बेटी को जन्म दिया है तो अंजलि के लिए तो प्यार की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है। अब क्या था, अंजलि को और बातें सुनने को मिलने लग गई कि तुमने तो, मेरा तो एक ही बेटा है, तुमने मेरे वंश बढ़ाना था, तुमने बेटे को जन्म नहीं दिया, तुमने बेटी को जन्म दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो ये सब बातें अंजलि को सुनाने लग गई। अंजलि फिर से अनुज की वजह से चुप हो जाती थी, लेकिन इंतहा तब हो गई जब एक दिन अंजलि की सास अंजलि के माता पिता के लिए कुछ गलत शब्द बोलती है। तब अंजलि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो अनुज से साफ साफ शब्दों में बोलती है कि आपको अपनी माँ को समझाना ही होगा कि अब हमारा एक रिश्ता बन गया, हमारी बेटी हो गई है, हमारा परिवार बन गया, अब उनको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनुज उसको फिर यही बात कह के टाल देते हैं कि माँ की तो आदत ही ऐसी है और तुम चुप रहा करो, एक बात उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। लेकिन आज अंजलि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो अनुज को बोलती है कि नहीं, मैं भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी। उन दोनों की बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अनुज साफ साफ शब्दों में अंजलि को बोलता है कि मैं मेरी माँ के खिलाफ तुम्हारे मुँह से कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ और मेरी माँ जो भी बोलती है तुम्हें चुपचाप उसको बर्दाश्त करना ही होगा। लेकिन आज अंजलि भी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी। वो बोलती है कि नहीं, आपको हमारी भी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ही के घर में हमारी बार बार बेइज्जती की जाती है तो आपको उसके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा, आपको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। तो अनुज को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अंजलि को बोल देता है कि तुम घर छोड़कर कहाँ जाओगी, तुम तो इस लायक ही नहीं हो कि तुम कुछ कमा सको, अपना खर्चा उठा सको। तुम अपनी बेटी को लेकर जाओगी तो अपनी जिम्मेदारी कैसे उठाओगी, तुम पैसे कमाने लायक ही नहीं हो। वो ऐसे बोल के अंजलि को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल देते हैं, जो अंजलि को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अब अंजलि फैसला लेती है कि अब मैं आपको अपनी जिम्मेदारी उठा के दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। अब अंजलि बिल्कुल फैसला ले लेती है कि अब मैं घर छोड़ के जा ही रही हूँ। अनुज भी बहुत गुस्से में था, इसलिए वो उसको उस वक्त पे नहीं रोकता है। अंजलि अपने माता पिता के घर जाती है, अपने माता पिता को सारी बात बताती है। आज अंजलि को एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की कि आगे पढ़ाई ना करके। लेकिन चलो, अब जो बीत गई सो बात गई। अब अपने पेरेंट्स को वो सारी बात बताती है, उसके पेरेंट्स भी उसको समझाते हैं और उसका फुल सपोर्ट करते हैं। वो अंजलि को बोलते हैं कि अब तुमने ये फैसला लिया है कि मैं अपनी और अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठाऊंगी, तो इसके लिए तुम्हें कुछ तो पैसा कमाना ही होगा, कुछ तो काम करना ही होगा। अब अंजलि सोचने लग जाती है कि वो ऐसा क्या काम कर सकती है कि जो अपनी बेटी का पालन पोषण भी कर सके और अपना भी खर्चा उठा सके।
तो ऐसा क्या वो काम कर सकती है? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए उसको कोई नौकरी तो मिल नहीं सकती है। अंजलि पैसा कमाने के बारे में सोचती है तो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की तो उसे नौकरी भी नहीं मिलेगी। उसे अच्छी नौकरी चाहिए थी, तो अब उसने फैसला लिया कि जो काम मैंने पहले नहीं किया था मैं वो अब करूँगी। अब उसने फैसला लिया कि मैं अब ग्रेजुएशन करूँगी। अब जो पहले उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अब क्योंकि एक दिमाग में धुन सवार थी, एक जिद सवार थी कि मुझे पैसा कमाना है, अब वो दिल लगाकर पढ़ाई करने लग गई और उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद वो फैसला लेती है कि अब वो बीएड करेगी। फिर वो बीएड करती है और उसे एक स्कूल में जॉब मिल जाती है, वो एक टीचर बन जाती है। अब उसके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं, उसके पास एक इनकम का सोर्स हो जाता है। अब वो सुबह स्कूल जाती है, दिन तक स्कूल में रहती है, उसके बाद वो घर पर आकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। इस तरीके से बहुत अच्छी इसको इनकम अर्निंग होनी शुरू हो जाती है। अब वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि मैं पैसा कमाने लग गई हूँ, मैं इतना पैसा अब कमाती हूँ कि मैं अपना और अपनी बेटी का अपने आप से खर्चा उठा सकूँ, अपनी जिम्मेदारी उठा सकूँ। इसीलिए अभी तक आपने जो मेरे लिए किया वो बहुत था, अब मैं अपना अलग घर लूँगी और मैं अपने अलग घर में मैं और मेरी बेटी एक साथ रहेंगे। अब धीरे धीरे करके बेटी भी बड़ी हो रही थी और वो अंजलि अपने लिए एक घर किराए पे लेती है, जिसमें वो दोनों माँ बेटी रहते हैं। धीरे धीरे करके टाइम बीतता चला जाता है। अब अंजलि एक टीचर बन गई है, वो ट्यूशन भी पढ़ाती है। फिर उसके मन में एक पढ़ाई की लगन लग जाती है और वो सोचती है कि मुझे तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। वो डबल एमए करती है, 2 सब्जेक्ट में एमए करती है। ऐसे करके उसका पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जाता है और वो अपने स्कूल में जिस जगह पर वो टीचर थी वहाँ पर भी बहुत मेहनत करती है। वो जितनी ज़्यादा मेहनत करती चली जाती है उसका प्रमोशन होता चला जाता है। स्कूल के सब बच्चे उसको पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से, बहुत दिल से पढ़ाती है। वो उसका प्रमोशन होता चला जाता है। धीरे धीरे करके वो ट्यूशन छोड़ देती है क्योंकि उसको स्कूल में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। वो स्कूल के ही बच्चों को स्कूल में ही एक्स्ट्रा टाइम देकर पढ़ाना शुरू कर देती है। उसको बहुत खुशी मिलती है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के औरों के भी काम आ रही हूँ और मैं पैसा भी कमा रही हूँ। धीरे धीरे करके वॉइस प्रिंसिपल बन जाती है। उधर उसकी बेटी भी बड़ी होती रहती है धीरे धीरे करके। और आज अंजलि बहुत खुश होती है, वो एक स्कूल की वॉइस प्रिंसिपल है। उसने अपनी बेटी का और अपना पालन पोषण खुद करके दिखाया, अपनी जिम्मेदारी खुद करके दिखाई। आज अंजलि एक स्कूल में वॉइस प्रिंसिपल है और उसकी बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और उसकी बेटी को अपनी माँ के ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। वो सब दोस्तों को अपने खुशी से कहती है कि मेरी माँ ने इस तरीके से स्ट्रगल करके मुझे भी पढ़ाया और अपनी भी पढ़ाई की और अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो समाज में बोल सके कि मैं अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। और आज अंजलि हर लड़की से यही कहना चाहती है, हर लड़की के पेरेंट्स से भी यही कहना चाहती है कि हर लड़की को कमाना आना ही चाहिए। थोड़ा कमाए, ज़्यादा कमाए, उसकी एक अपनी पहचान होनी चाहिए ताकि उसे कोई पति ना बोल सके कि तुम अपना खर्चा नहीं उठा सकती, तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, किसी को कोई मौका ना मिल सके। इसीलिए मैं पर्सनली इस वीडियो के थ्रू ये सबको कहना चाहती हूँ कि हर लड़की को खूब पढ़ाइए। जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट नहीं है और किसी चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों का साथ देना चाहिए और अपनी बेटियों को खास तौर पे पढ़ाना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, ये एक अटल सत्य है कि बेटी की शादी होनी ही होनी है। आप अपनी बेटी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं। हमें नहीं पता है कल को उसके साथ क्या होने वाला है, तो इसीलिए उसको इतना काबिल बनाइए, कल को वो कितनी भी बुरी परिस्थिति उसके ऊपर आ जाए वो मजबूत रहे, वो अपने पैरों पर खड़ी रहे, उसको कोई तोड़ ना सके, बल्कि वो और हिम्मत से और हौसले के साथ आगे बढ़े और जो लोग उसको ठुकराते हैं उनको अफसोस हो, ना कि उस लड़की को अफसोस हो। तो ये थी अंजलि की कहानी। अगर कहानी सुन के आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।